हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नाउन के बारे में, और ये जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल, ये सेकंड टॉपिक है नाउन एंड आर्टिकल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल का यूज होता क्या है। तो आर्टिकल का जब हम यूज करते हैं, जो ट्रांसलेट बनाते हैं, जैसे कि दिस इज ए कैट, तो इसमें ये जो ए है, ये एक के लिए इसका यूज हुआ है। किसके लिए? एक के लिए। तो हम यहाँ पर वन भी लिख सकते थे, लेकिन हमें वन नहीं लिखना था। जैसे हमने अगला लिखा, दिस इज एन ऑरेंज। तो यहाँ पर अब एन क्यों लगा है? यहाँ पर एन क्यों लगा है? यहाँ ए लगा सकते थे या वन लगा सकते थे। दैट इज द ताजमहल। अब यहाँ पर हमने द क्यों लगाया? यहाँ ए या एन क्यों नहीं लगाया? तो जब भी हम इस तरीके से ट्रांसलेट बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उसमें जहां भी ये ए, एन और द जो भी यूज होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके आर्टिकल्स होते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो एक शॉर्ट व्यू था, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं आर्टिकल्स के टाइप कितने होते हैं। तो इनके दो टाइप होते हैं आपके आर्टिकल्स के। पहला आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। पहला होता है आपका इंडेफिनिट, और जो आपका दूसरा होता है वो होता है आपका डेफिनेट। दूसरा आपका होता है डेफिनेट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो इसके अंदर आपके दो आते हैं। पहला आपका आता है ए, और दूसरा आपका आता है एन। ठीक। और डेफिनेट में आपका आता है केवल एक, द। अब हम इसमें ये जानेंगे कि कब ए का यूज होता है और कब एन का यूज होता है। तो नॉर्मली किया क्या जाता है, हम लोग एक कोड जैसा देखते हैं कि वॉवल और कॉन्सोनेंट का। सबसे ज्यादा यही लॉजिक चलता है कि हमने जब भी वॉवल देख लिए, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हमने एन लगा दिया। और जब भी देखा कोई कॉन्सोनेंट है, बी, सी, डी, एफ, जी, तो हमने इसमें ए लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना गलत हो जाता है आपका। ऐसा नहीं किया जाता है। तो एग्जैक्ट हम जानते कैसे हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी जो भी अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, और हिंदी की वर्णमाला, इनमें दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है स्वर, जिसको हम कहते हैं वॉवल। दूसरा आपका होता है व्यंजन, जिसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब इंग्लिश के जो वॉवल होते हैं, वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। और जो हिंदी के वॉवल होते हैं, यानी हम जिन्हें स्वर कहें, वो होते हैं यहां से स्टार्ट, छोटा आ, फिर बड़ा आ। जिनको हम छोटा आ और बड़ा कहते हैं, दरअसल ये ह्रस्व आ और ये दीर्घ आ होते हैं। इनको जो एग्जैक्ट हम कहते हैं, जो बिल्कुल सही उच्चारण है इसका। ये आपके क्या हैं? ये हिंदी के स्वर हैं, इस तरीके से। या फिर हम केवल ओ तक रखते हैं इनको। ये आपके हो गए हिंदी के स्वर। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट, जो आपके अंग्रेजी के होंगे, वो ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़कर बाकी जो भी होंगे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन,
पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब आपके क्या होंगे? ये आपके होंगे कॉन्सोनेंट। ये जेड तक इनको छोड़ के ये आपके क्या हो जाएंगे? ये कॉन्सोनेंट हो जाएंगे आपके। और हिंदी में अगर हम बात करें व्यंजन की, तो का कबूतर से लेके आपके ज्या ज्ञानी तक, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे व्यंजन। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो आपका एक बार फिर से वीडियो को पीछे बैक करके इतनी बात समझिए आप। इसके बाद ही आप ए और एन का बिल्कुल सही यूज सीख पाएंगे। तो अब हम देखते हैं आगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमने समझाने के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिया हमने, बनाना। ये इसमें नहीं चल रहा है अभी, केवल इसी की बात चल रही है आगे। जैसे हमने एक लिया एग्जांपल बनाना। ठीक। तो अभी तक हम लोग करते क्या थे? ये हमने फर्स्ट लेटर इसका देखा, और ये देखा कि इसमें से साउंड क्या निकल रहा है, या फिर इसको देखा कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ ए लगा दिया। चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने फिर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो हमने यहाँ पर एन लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसमें से वॉवल मिला, इसलिए हमने एन में लगा दिया। अब हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लिया, ये। अब इसके आगे आप क्या लगाओगे? यहाँ पर ए। और जैसे ही आप इसके आगे ए लगाओगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? अब देखिए, अब यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, ए ई आई ओ यू वाला। अब यहाँ पर देखिए क्या एक्चुअल में कॉन्सेप्ट काम करता है। सबसे पहले हम इसको हिंदी में लिखते हैं उच्चारण। अब ये देखते हैं कि इसमें से साउंड क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर इसको हावर न पढ़ के आवर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आवर। तो अब ये देखो आप इसको, इसमें से क्या निकल रहा है? ये स्वर, हिंदी का स्वर निकल रहा है इसमें से। और अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन आवर। और आपने जब भी लिखा देखा होगा किसी बुक में या कॉपी में, तो वहां एन आवर ही आपको लिखा मिलेगा, ना कि ए आवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें से हिंदी का स्वर निकल रहा है, हिंदी वर्णमाला का स्वर निकल रहा है ये। तो इसमें से क्या लगेगा? एन लगेगा यहाँ पर। तो इसमें से साउंड देखा जाता है इसको, कि फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखने पर कि साउंड किसका निकल रहा है, वॉवल का या कॉन्सोनेंट का। इस अकॉर्डिंग इसका हम ए और एन का निर्धारण करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर यूनिवर्सिटी, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। और जैसे ही हमने एन लगाया, मेरा क्या हो गया? ये गलत। ये गलत हो गया। क्यों? अब आप कहोगे यहाँ पर तो यू है ये, और ये तो हमें वॉवल में मिल रहा है। लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये देखो आप इसको, पहला क्या है? या यज्ञ। और या यज्ञ हमें कहाँ मिलेगा? इसमें कॉन्सोनेंट वाली लाइन में। यानी हिंदी की जो व्यंजन है, इनमें मिलेगा हमको या यज्ञ। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ए यूनिवर्सिटी। इस तरीके से हमारा ये सही होगा आके। तो अब आपको ए और एन में समझ में आया होगा कि कहाँ हम ए का यूज करेंगे और कहाँ हम एन का यूज करेंगे। यानी हम सबसे पहले कोई भी वर्ड लिखा हो, मान के चलो अभी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ना हो, ये एग्जांपल ना हो, तब भी इनमें से मान लो कोई भी वर्ड लिखा हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे। फिर हम उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे कि ये इसमें से है या फिर इसमें से है, यानी ये स्वर में से है या व्यंजन में से है। तो अगर हमारा ये जो फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट साउंड है, अगर ये स्वर की तरफ इशारा कर रहा है तो हम एन लगाएंगे। और अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की तरफ इशारा कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, यानी डेफिनेट आर्टिकल की तरफ, दा की तरफ चलते हैं। देखिए, अब जो आर्टिकल है ये दा, इसका यूज कब होगा? इसका यूज तब होगा या तो आपकी नेचुरल थिंग्स हो,
ठीक। या तो आपकी नेचुरल थिंग्स हो, नेचुरल थिंग्स को हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक वस्तुएं। ये तो आपकी प्राकृतिक वस्तुएं हो, या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जो केवल एक हो। कैसी हो? एक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे? द। या फिर आपकी कोई फेमस बुक हो, फेमस बुक हो, उसके आगे लगाएंगे एग्जाम्पल के लिए द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। तो इस तरीके से उनके आगे हम द लगाएंगे। अब या फिर आपकी कोई फेमस रिवर हो, या फिर फेमस कोई जगह हो, फेमस प्लेस हो, उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। इस तरीके से हम आर्टिकल का चुनाव करते हैं कि किसके आगे क्या लगेगा। और आपको इनकी एक्सरसाइज 2 या 3 तरीके से देखने को मिलती है। एक तो आपको वर्ड दे दिए जाएंगे, उनके आगे आपको ब्लैंक दिया जाएगा और वो फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर ये ब्लैंक दे दिया जाएगा और यहाँ पर लिख दिया गंगा। तो अब आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। या फिर आपको एक स्टोरी टाइप की दी जाएगी एग्जाम्पल में, पूरी स्टोरी दी जाएगी और जहां भी आर्टिकल की जगह होगी वो खाली छोड़ दी जाएगी और उन ब्लैंक में आपको फिल करना होगा ए, एन और द में से कोई एक। इस तरीके से ये आर्टिकल की एक्सरसाइज कराई जाती है। तो आज हमने बात की आर्टिकल के बारे में, और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आर्टिकल चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर भी कहीं अगर मिस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, हम आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें प्लीज। थैंक यू।